हाय एवरीवन। हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ पेटेंट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पेटेंट्स क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या है, कंडीशंस क्या है और क्या क्या चीज़ें इंडिया में पेटेनेबल नहीं है। तो सबसे पहले पेटेंट्स क्या होता है। जब भी कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई साइंटिस्ट होता है किसी भी तरह की इन्वेंशन करता है तो उन्हें ये डर रहता है कि उनकी इन्वेंशन कोई और यूज़ ना कर लें, तो वो अपनी इन्वेंशन का पेटेंट करवाते हैं। ठीक है, पेटेंट फाइल करते हैं तो उनको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है। पेटेंट इज़ एन एक्सक्लूसिव राइट गारंटेड बाय अ कंट्री टू द ओनर ऑफ एन इन्वेंशन टू मेक यूज मैन्युफैक्चर एंड द इन्वेंशन। तो एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है एक्सक्लूसिविटी ऑफ अ राइट इम्प्लाइज दैट नो वन एल्स कैन मेक यूज मैन्युफैक्चर एंड मार्केट इन्वेंशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट होल्डर। सो एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है इन्वेंटर को और बिना इन्वेंटर की परमिशन के कोई और उसकी इन्वेंशन को यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन ये जो राइट जो है पेटेंट होल्डर को सिर्फ 20 ईयर्स के लिए ही अवेलेबल रहता है। A patent is an official document given to an inventor by the government, allowing him to exclude anyone else from commercially exploiting his invention for a period of 20 years. ठीक है, एज पर सुप्रीम कोर्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेटेंट लॉ इज एंकरेज साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। सो द मेन ऑब्जेक्ट पेटेंट लॉ के क्या थे? साइंटिफिक रिसर्च को एंकरेज करना, न्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को एंकरेज करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ पेटेंटेबिलिटी की। अ पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन विच मे बी रिलेटेड टू एनी प्रोसेस और एनी प्रोडक्ट। हमें पेटेंट किस लिए मिलता है? किसी भी प्रोसेस की अगर हमने इन्वेंशन की या किसी भी प्रोडक्ट की इन्वेंशन की। ठीक, एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क होता है। देर इज़ एन डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। Discovery is a something that already existed but has not been found. Not all invention are patentable। मतलब कुछ ऐसी भी इन्वेंशन है जिसका हम इंडिया में पेटेंट नहीं करवा सकते, वो हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले द वर्ड इन्वेंशन। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ inventive step and capable of industrial application. The fundamental principle of the patent law is that patent is granted only for an invention which must be new and useful। मतलब इन्वेंशन जो है वो नई और यूज़फुल चीज़ का होना चाहिए और फिर उसी इन्वेंशन का हम पेटेंट करवा सकते हैं। एनीथिंग विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट उसका हम पेटेंट नहीं करवा सकते। सो देयर आर 3 कंडीशन फॉर द पेटेनेबिलिटी। सबसे पहले नॉवेल्टी, मतलब एनीथिंग न्यू होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। नाउ हाउ टू रजिस्टर अ पेटेंट इन इंडिया। सबसे पहले अगर इन्वेंटर है जिसने कोई भी इन्वेंशन की है उसको अगर अपना पेटेंट फाइल करना है इंडिया में तो वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा पेटेंट ऑफिस में और उस एप्लीकेशन के साथ वो इन्वेंशन की डिटेल्स भी प्रोवाइड करेगा। फिर उस पेटेंट एप्लीकेशन का रिव्यू होगा और फिर हमें पेटेंट मिल जाएगा। सो एज पर सेक्शन 3 फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट पेटेनेबल इन इंडिया। फर्स्ट, फ्रिवोलियस थिंग। सेकंड, डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। more discovery of a new form of known substance. Fourth, a substance obtained by mere mixture. a method of agriculture। एग्रीकल्चर का कोई भी अगर मेथड है तो उसको हम पेटेंट नहीं ले सकते उस चीज़ का। आर्टिस्टिक वर्क, ड्रामेटिक, लिटरेरी और म्यूज़िक वर्क, और इन सब चीज़ों के लिए पेटेंट अवेलेबल नहीं है बट कॉपीराइट हम इन चीज़ों का ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और एनीथिंग विच इज़ इंजरी टू पब्लिक हेल्थ, तो हम उस चीज़ का भी हम पेटेंट नहीं करवा सकते हैं इंडिया में। सेक्शन 4 ये डील करता है, प्रोहिबिशन लगाता है। दिस सेक्शन प्रोहिबिट द ग्रांट ऑफ पेटेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेंशन रिलेटिंग टू एटोनॉमिक एनर्जी। अगर किसी भी एटॉमिक एनर्जी का अगर हम इन्वेंशन करते हैं तो उसका हम पेटेंट नहीं करवा सकते। एटोनॉमिक एनर्जी जो कि एटोनॉमिक एनर्जी 1962 के अंदर आती है।